सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि 9वें भाव में शुक्र देव का शुभ अशुभ फल एवं उपाय। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी आप शामिल हमारे समूह में हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि किसी भी ग्रह का किसी भी भाव में फलादेश समझने से पहले हम सबों को ग्रहों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जो प्रारंभिक जो ज्ञान की बातें हैं या जानकारियां हैं, तो अपने स्मरण के आधार पर अवश्य चर्चा करनी चाहिए। तो शुक्रदेव की वर्ण की बात की जाए तो इनका वर्ण ब्राह्मण है और गोत्र भृगु है। इन्हें भृगु भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को वैसे असुर गुरु माना जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध ग्रह के नजदीक में शुक्र के ग्रह है। शुक्रदेव भगवान भोले शंकर के उपासक हैं एवं मृत संजीवनी विद्या जो है इन्हीं के द्वारा सृजित किया गया है। मृत संजीवनी का मतलब यह होता है कि निर्जीव को भी सजीव करने की क्षमता प्रदान करना या मृत को जीवन देना। इनकी स्वभाव की बात की जाए शुक्रदेव का तो साधारणतया ये बड़े ही शिष्ट, विनम्र, उदार, संतुलित, शांति प्रिय, समय को जानने वाला, सामाजिक सद्भाव रखने वाले, आनंद प्रेमी, सुख चाहने वाले और चतुर चालाक ग्रह है। चतुर चालाक एक अलग शब्द होता है, बुद्धिमान ज्ञानवान अलग शब्द होता है। तो जिसके पास में ज्ञान ही नहीं होगा वो चालाकी कैसे करेगा। इनकी प्रकृति कल्पित की है। इनका एक ही नियम होता है कि हम खुश कैसे रहें, हम खुश कैसे रहें और एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक परस्पर संबंध कैसे स्थापित करें, यह इनका मूल सिद्धांत है। वैसे सुख सुविधाओं का ख्याल रखना, मतलब कि इच्छाएं जाहिर करना, यह इनका प्रमुख काम है। शौक की बात की जाए तो इनके शौक भी काफी अजीब के हैं, जैसे कि नाचना, नृत्य कला, गाना, गीत संगीत की प्रवृत्ति, प्यार, कामुकता में भी वृद्धि करना, सुंदरता, स्वच्छता, अभिनेता इत्यादि इनके गुण धर्म है। सवारी के लिए मोटर गाड़ी इत्यादि। अगर शरीर के अंगों की बात की जाए तो चेहरा, सुंदरता का पहचान तो सबसे प्रमुख चेहरा से, तो वहां शरीर के अंगों में गुर्दा जिसे कहा जाता है हिंदी में, अब आप लोग अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं हमें तो उतना याद नहीं, एवं गुप्तांग, जो जनन अंग से संबंधित गुप्तांग है, उन पर इनका अधिकार है। वैसे शुक्रदेव यदि किसी भी भाव में हो, खराब हो, तो माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से यह प्रसन्न होते हैं एवं अपने अशुभ फलों को कम देते हैं। यदि लग्न में अच्छी स्थिति में शुक्रदेव हो या लगने से ही शुक्रदेव बन करके कहीं अच्छी स्थिति में हो, तो घुंघराले बाल, आकर्षक आंख, चौड़ा सीना,
लंबा बांह इत्यादि होते हैं व्यक्तियों के। स्थान की बात की जाए, यदि लग्न से ही शुक्रदेव बनते हो या लग्न में शुक्र की राशि हो, लग्न बली हो, और कोई प्रश्न कुंडली में ऐसी ढेर सारी बातें आ जाती है कि स्थान चयन करना होता है, तो हम या समय चयन करना होता है, तो हम इनके लिए लक्ष्मी देवी की मंदिर, मनोरंजन का स्थान जैसे कि सिनेमा वगैरह हुआ, महिलाओं के रहने का स्थान, नर्तकियां, बसंत ऋतु, मौसम की बात की जाए तो शुक्रदेव को चौथे भाव में बल मिलता है। शुक्रदेव की दो राशियां होती है, वृषभ एवं तुला। जैसा कि आप सबको पूर्व से भी ज्ञात है, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं और 27 अंशों पर इनका परमोच्च स्थान होता है, और कन्या राशि में 27 अंशों के ये परम नीच के होते हैं। तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, परंतु 0 से लेकर 15 अंशों तक यह मूल त्रिकोण राशि के होते हैं। फिर 15 अंशों से लेकर 30 अंशों तक यह स्व राशि के, यानी कि तुला राशि में पहले है, शुरू में है तो ठीक है, बाद में भी तो तभी तो ठीक ही है, उनकी अपनी ही राशि है, तो फल तो चाहे अंशात्मक मान कितना भी हो, फल तो अच्छे ही देंगे, शुभ ही फल देते हैं, बुरे फल थोड़े देंगे तुला राशि में। हाँ, थोड़ा शुरू के अंशों में है तो थोड़ा ज्यादा शुभ फल देंगे, उसके बाद में है 15 अंशों के बाद में थोड़ा कम दे देंगे, लेकिन शुभ फल ही देंगे। इनके मित्र, शुक्रदेव के मित्र बुध एवं शनिदेव होते हैं। शुक्रदेव सूर्य एवं चंद्रमा को शत्रु मानते हैं एवं बृहस्पति और मंगल एवं बृहस्पति को यह सम मानते हैं। शरीर के अंगों की बात की जाए, मतलब तो वास्तविक रूप से अंदरूनी ताकत के कारक होते हैं। पुस्तकों में वर्णित है कि बीज कारक, ये नहीं कि जो साधारणतया लोग समझ लेता है, नहीं, हाँ वह भी है, परंतु अंदरूनी ताकत, जैसे कि आंख की ही बात आती है तो आंख खराब हो जाता है तो सूर्य चंद्रमा को लोग देखते हैं, नहीं, वहां पे शुक्र को भी देखा जाता है, यानी कि अंदरूनी क्षमता, अंदरूनी ताकत की परिचय शुक्र ही देता है। शुक्र जिसके जितने बलवान, वह अंदर से उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। शुक्र जो है, यह सिर से इसका उदय होता है। शुक्र की दशा जो होती है, विंशोत्तरी दशा शुक्र की, यह कितनी होती है, तो 20 वर्षों की होती है। कितने वर्षों की विंशोत्तरी दशा होती है शुक्र की? 20 20 वर्षों की विंशोत्तरी दशा होती है। और शुक्र के नक्षत्र जो होते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी वर्ष एवं पूर्वा साड़ा पूर्वाषाढ़। देखिए, याद है, कितना अच्छी बात है। कारकत्वों की बात की जाए तो पुरुष के लिए, यदि पुरुष की कुंडली हो तो पत्नी, हालांकि वैवाहिक जीवन के आनंद के कारक चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, शुक्रदेव कारक होते हैं। शुक्रदेव सुंदरता, युवावस्था, वाहन, यौन सुख, धन संपदा, खुशबूदार वस्तुओं के कारक भी हैं। जब शुक्रदेव किसी भी कुंडली में, किसी भी भाव में, यदि शुभ भाव में होकर के बलवान हो तो और अच्छा, अशुभ भाव में होते हैं, बलवान है तो थोड़ा कम, लेकिन फल तो मिलता ही है, देते ही। जब शुक्रदेव काफी बलवान होते हैं, अच्छे होते हैं, अंशात्मक मान से भी ठीक ठाक होते हैं, तो यह व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं, सुसंस्कृत बनाते हैं। पुरुष की कुंडली हो तो अच्छे स्थान पर विवाह होता है एवं समय से विवाह भी हो जाता है। आरामदायक जीवन व्यतीत करता है व्यक्ति, विलासप्रिय जीवन व्यतीत करता है, आकर्षक चेहरा, आंख इत्यादि होता है। लेकिन यदि यही शुक्रदेव चाहे किसी भी भाव में हो
तो क्या खराब कर सकते हैं। तो चाहे वह पुरुष में थोड़ा ज्यादा, यदि पुरुष की कुंडली है, शुक्रदेव कहीं भी खराब है, चाहे 9वां भाव हो, चाहे 6ठा हो, चाहे 7वां हो, चाहे लग्न हो, कहीं भी हो, शुक्र जितना ही पीड़ित होगा उतना ही परेशानियों से उनका विवाह होगा। यदि महिला की कुंडली है और देव गुरु बृहस्पति जितना ही पीड़ित होगा कुंडली में, उतना ही विवाह में देरी, बाधा आएगी, विलंब होगा गुरुदेव। विलंब। ज्यादा पीड़ित शुक्रदेव होते हैं तो यह वैवाहिक जीवन में दूरियां भी बढ़ाते हैं, अपजस भी मिलता है, आर्थिक हानि भी होती है, आंखों में तकलीफ होती है, प्रजनन अंगों में समस्याएं आ सकती है, संतान विलंब से हो सकते। अत्यधिक वासना के कारण, काम वासना के कारण जो होने वाली बीमारियां हैं, यदि अगर खराब है, पीड़ित हैं, वह भी हो सकता है। यह तो हुआ, यह एक प्रारंभिक जो विषय वस्तु है उसके बारे में। यदि 9वें भाव में शुक्रदेव होते हैं तो यह उतना वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा बात नहीं है, उतनी अच्छी बात नहीं है। नहीं है, खास करके पुरुषों की कुंडली के लिए। क्योंकि यह 9वां भाव जो होता है, यह 12वें भाव का 10वां भाव भी है। हम लोगों को किसी भी ग्रहों का फलदेश करने से समय यह देखना चाहिए कि भौत भाव से वह किस भाव से किस भाव में बन रहा है और वह ग्रह किस विषय वस्तु का कारक है। अब शुक्र जहां भोग का कारक है, 12वां भाव भी भोग का ही है, तो भोग के कारक ग्रह भोग के कर्म भूमि में ही आकर बैठ जाए तो यदि लगने से 10वें भाव में बैठ जाता है, वह व्यक्ति कर्मशील होता है। क्या होता है? कर्मशील, यानी कि अपने कार्यों को थोड़ा ज्यादा महत्व देने वाला हो जाता है। वह कार्यों के प्रति थोड़ा सा विमुख नहीं होता, कार्यों के प्रति संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि लगने से ही 10वें भाव में। ठीक उसी प्रकार यदि 12वें भाव को लग्न बनाया जाए तो 12वें भाव के जो कारक होते हैं प्रमुख रूप से शुक्र होते हैं और अपने से 10 में बैठ जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? आचरण कर सकते हैं। तो यदि यही शुक्र शनि इत्यादि से युक्त हो तो द्विभार्या योग या बहुविवाह योग होने की संभावनाएं इत्यादि बन सकता है। अब हम लोग कुछ विशेष रूप से भावों पर चर्चा करते हैं। हाँ, बोला जाए आरती जी। ये दृष्टि होने पर भी, कहाँ? शुक्र और शनि का दृष्टि होने पर भी नहीं 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 नहीं, दृष्टि जो है ना वो हल्का सा माहौल परिवर्तन करने का प्रयास करता है, कार्य नहीं करता। काम तो वही करेगा जो वहां पे बैठा हुआ है। बैठने का फल अधिक होता है और दृष्टि का फल अलग होता है, दूसरा होता है। अलग होता है। जैसे बुध देव कहीं भी हो, जैसे 5वें भाव में बुध बुद्धि के कारक है, अगर बुध देव बैठे हुए हैं तो ज्यादा फल, लेकिन अगर वही बुध देव 11वें भाव से देखेंगे तो सीखने के लिए दूसरा कोई भी आपको प्रेरित करता रहेगा, मन में प्रेरणाएं आएंगी देखने के लिए, सीखने के लिए कि सीखें। परंतु अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रह है जो बुद्ध की भावनाओं को न पहचानने वाला है, तो बुद्ध तो प्रेरणा अंदर से देगा तो फिर उस पर अमल नहीं करेगा। नहीं देखते हैं कोनो बच्चा सब है, चाहे स्थितियां कैसी भी, थोड़ा पढ़ने में मन लगता है लेकिन ठेका देर पढ़ेगा, फिर उसी के बाद में वो मन उखाड़ जाता है।
या कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, काम तो करता है, मन लगा के काम तो शुरू करना चाहता है, लेकिन फिर थोड़ा देर काम करेगा, फिर उसके बाद में मन में ना लगेगा। तो मन न लगना, काम पर मन न लगना, इसका मतलब है कि किसी ग्रह की दृष्टि का प्रभाव। अगर जी। वही ग्रह मन न लगने वाले ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही है तो कभी कभी मन नहीं लगेगा। अगर मन न लगने वाला ग्रह भावे में न बैठ भाव में ही बैठा हो तो कमवे करने में मन न लगेगा, बिल्कुल ना लगेगा, इच्छा ही नहीं करेगा। जी। माहौल, दृष्टियां माहौल निर्माण करती है और बैठे हुए ग्रह कार्य करते हैं। नवम भाव में शुक्र वैसे होने पर यह क्या है, यह अच्छा भाव भी है, शुभ भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। हम लोग एक ही दृष्टिकोण से हम लोग अगर सोचते हैं तो हम लोग की छोटी सोच मानी जाएगी। कौन सी सोच मानी जाएगी? छोटी। बहुत ही छोटी सोच मानी जाएगी। यह हमारे गुरुजनों का भाव भी है, यह हमारे गुरुजनों का भाव है। गुरुजनों का भी भाव है, उच्च शिक्षा का भी भाव है। शुक्रदेव से भी ज्ञान की बातें होती है। शुक्रदेव निचोड़ निकालने वाले भी ग्रह हैं। और यह ग्रेजुएशन की भी भाव है, इंटर ग्रेजुएशन उच्च शिक्षा का भाव है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति का मानसिक स्थिति, बुद्धि ऊंचा बनाने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील भी रहता है, दयालु भी होता है। शुक्रदेव भी शुभाग्रह है और यह शुभ भाव भी है, यह धर्म भाव है, उदार भाव है। तो व्यक्ति में उदारता होने की संभावना बनती। और यदि यहाँ पर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में है तो गीत संगीत इत्यादि का शौकीन ही नहीं, व्यक्ति उस प्रकार का अध्ययन भी कर सकता है, करने की संभावना बनती। शुक्रदेव क्या है? शुक्रदेव धन के अभिलाषी ग्रह हैं। नवम भाव से हम लोग घर के दूर की भी बात करते हैं। तो यदि विदेश वाली बात आती है या घर से काफी दूर रहकर कोई काम करने की बात आती है, और यदि शुक्रदेव अच्छी स्थिति के नवम भाव में होते हैं तो वह उसमें सहयोग करते हैं। नवम भाव में बैठा हुआ शुक्र धन हानि के परिचायक किसी भी स्थिति में नहीं होते, क्योंकि धन भाव मतलब आय के लिए तो 11वां भाव और उसका यह इच्छा भाव होता है। व्यक्ति के मन में धन के प्रति ललक जगाने का काम मुख्य रूप से शुक्रदेव का ही है। हालांकि धन के कारक देव गुरु बृहस्पति है। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग देखते हैं, सुनने में आता होगा, हालांकि यह सूत्र ग्रामीण इलाकों के व्यक्तियों पे लागू नहीं होता। यदि शुक्रदेव नवम भाव में होते हैं और यह 12वें भाव का 10वां भाव भी है, यह उच्च शिक्षा का भी भाव है। विदेश यात्रा या लंबी यात्रा भी यहाँ से देख लेते हैं। और 12वें भाव का कर्म भूमि भी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने कार्यों के सिलसिले में या उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश जाता है और या काफी दूर जाता है और वहीं सेट हो जाता बस जाता है। वहीं पे शादी कर लेता है, वही क्योंकि सेट। क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। शुक्र नवम भाव में बैठा हुआ है, उच्च शिक्षा यहाँ पर होबे की। तो ऐसी स्थितियां बन सकती है, होने की संभावनाएं बनती है, जैसा आप लोग समझे। अब एक दो राशि पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह तो हुआ कुछ बेसिक बात है। किस राशि पर चर्चा कर लें? मेष पर पहले कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोग जैसे कहें वैसे। किसी मेषी राशि पर पहले कर लेने दीजिए। यदि मेष राशि में यहाँ पर शुक्रदेव हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर 12। अब जैसा कि नियम एक ही है फलादेश करने के लिए, हम लोग
कई दिनों से सूर्य से शुरू किए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एक छठा ग्रह है, भाव एक ही है, नवम। कायदा हम सबों ने सीखा समझा कि किस कायदे से फलादेश करें। हम चाहते हैं कि जिस कायदे से हम फलादेश की चर्चा करते हैं, आप सभी सदस्य कम से कम 5 सदस्य तो कर ही दें। 5 सदस्य तो उस प्रकार से फलादेश करें, क्योंकि यहाँ पर काफी पुराने पुराने आप लोग हैं। नोटेड करें कि हम कहते क्या है, उसी नियम से करें। अब स्थिति क्या हो गई यहाँ पर, तो स्थिति शुक्र मंगल को क्या मानता है, तो शुक्र मंगल को सम मानता है, मंगल भी शुक्र को सम मानता है, यानी कि सम राशि में है। शुक्रदेव इस भाव के स्वामी हैं, तो यह दशमेश एवं तृतीयेश भी है। साथ ही शुक्रदेव की दृष्टि अपनी ही राशि पर भी है। क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि 10वें से 9वें भाव में बैठ जाए तो ठीक है, केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठा ठीक है, उत्तम फल है। दूसरा हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि यदि भावेश अपने भाव को देख रहा है तो भी उत्तम बात है। तीसरा हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि यदि कोई ग्रह सम राशि में हो तो बुरा फल नहीं करता। चौथा हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि यदि शुभ ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव के शुभ गुणों में वृद्धि करता है। पांचवा हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि यदि कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह कुंडली के शुभ भावों में होता है तो वह हमारे जीवन के अनेक प्रकार की समस्याओं को समाधान करने का भी प्रयास करता है। तो अब भाग्य भाव में शुभ ग्रह का होना और बुरे स्थिति का न होना कम से कम भाग्य को मजबूत बनाता है। दूसरा, धर्म भाव में शुभ ग्रह का होना अच्छे स्थिति में नहीं तो खराब स्थिति का भी न होना, तो शुभ ग्रह अपने गुण धर्मों के अनुरूप अपना काम करेगा ही भाव पर, यानी कि यह धर्म भाव है तो व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का, यानी कि धर्मात्मा, किसी को आशिकना चाहने वाला गुणी होगा ही। हम सबों ने एक यह भी पढ़ा है, यदि आवश्यक होगा तो आप लोगों पर फिर हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर इसी उदाहरण कुंडली में सिंह राशि की कुंडली है, शुक्रदेव का कारकत्व तो क्या क्या होगा, कोई एक सदस्य बोले। जो अभी से कुछ क्षण पहले हम लोगों ने कारकत्वों की चर्चा की वह सामान्य बातें थी। वह क्या थी, सामान्य बात थी। वो सामान्य बातें थी, वह बेसिक की बातें हैं। लेकिन अब इस सिंह लग्न की कुंडली में 3 विशेष प्रकार का कारकत्व इन्हें प्राप्त हो गया। छोटा सा प्रश्न है, जितना हम कल्पना करेंगे उत्तर हमारा उसी उतना ही करीब आता चला जाएगा। हम सबों ने यह भी पढ़ा है, बेसिक के ही नियमों से हम कुछ आगे के नियम सोचने का प्रयास करते हैं। हम सबों ने यह पढ़ा है कि जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव के गुण धर्मों के लिए उस भाव के स्वामी को भी देखते हैं। तो यह तीसरे भाव का भी स्वामी है, तो व्यक्ति के पास में साहस, ऊर्जा, हालांकि मंगल तो अस्थाई कारक है। मंगल क्या हो गए, साहस, ऊर्जा, पराक्रम के अस्थाई कारक हैं जो सभी कुंडलियों पर लागू होता है, परंतु वो अस्थाई कारक होते हुए भी कार्यवाहक कारक शुक्रदेव हो गए, यानी कि साहसी पराक्रमी। साहस पराक्रम का यदि विचार इस कुंडली में किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति का विचार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का भी विचार किया जाएगा। हाँ संतोष जी, यदि कुछ एक्स्ट्रा और कहना है तो बोले। गुरुदेव, तीसरा और 10वां जो है उपचय भाव का स्वामी वो है, तो परिश्रम करवाएंगे जरूर। हाँ ठीक तब उसके है, बाद ठीक है, तब उसके बाद फल मिलेगा।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि यह हर प्रकार से लाभ देने वाले भी हो गए, यानी कि शुक्रदेव इस कुंडली में साहस के भी कारक हैं, पराक्रम के भी कारक हैं। जो जिस भाव का स्वामी हो जाता है उस चीजों के गुण धर्मों के अच्छा होना या खराब होना उनके ऊपर में भी निर्भर करता है। अब यही शुक्रदेव अगर खराब स्थिति में हो जाए, अगर यहीं शुक्रदेव खराब स्थिति में हो जाए, नीच के हो जाए, अगर यहीं पे दूसरे भाव में हो जाए, नीच के हो गए, खराब हो गए, तो पराक्रम साहस खराब होगा कि उत्तम होगा? खराब होगा। अगर मंगल नवम भाव में ही क्यों ना हो, मंगल अपने स्व राशि के हो गए, अपने मूल त्रिकोण राशि के हो, तीसरे भाव को देख भी रहे हैं, परंतु भावेश ही अगर शुक्र अगर नीच का हो जाए तो साहस पराक्रम ठीक रहेगा? नहीं रहेगा ना। जी गुरुदेव। इसलिए तो शुक्रदेव भी साहस पराक्रम के सहयोगी का कारक हो गए कि नहीं होगा? हो गए गुरुदेव। तो सामान्यतः मेष राशि में नवम भाव में शुक्रदेव यदि किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, ग्रहण दोष में नहीं है, अंशात्मक मान से बलवान हैं, तो सदैव अच्छे फल देने वाले होते हैं। अब कोई भी सदस्य किसी भी एक लग्न की बात करे, एक राशि की बात करे, वो नक्षत्र केतु का भी रहेगा तो भी चलेगा, अश्विनी नक्षत्र रहेगा तो भी। अश्विनी, अब यदि केतु का नक्षत्र है और इसी में है तो एक तो मंगल की बात आ गई, अश्विनी के स्वामी केतु देव है, लेकिन अब यहाँ नौ समान अंशात्मक मान में चले जाए ना, अगर 3:20 से कम है तो मंगल की ही राशि है, 6:40 तक है तो अपने ही स्वराशि के हो गए नौ मांस में, उससे अधिक हुआ तो बुध के नौ मांस में हो गए। हाँ, लास्ट के नौ मांस में होंगे तो ठीक नहीं होगा, वो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। जी गुरु जी, यही बात। तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा कि तू अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में, परेशानी हो जाएगी ज्यादा तब को। और खास करके ये 12वें को जो हमने कहा है कि 12वें भाव का यह 10म भाव है, वह उस प्रकार से जो समस्याएं आने वाली है वह ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। फिर पिता के सुख में काफी कमी हो जाएगी उसको। हाँ, हालांकि पितृ सुख गुरु सुख भी देखा जाता है। चलिए ठीक है। हाँ, छवि जी बोला जाए। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे ये तीसरे भाव का स्वामी होकर नवम में बैठे हैं, तो ऐसा जातक क्या संचार मतलब ऐसे प्रवचन देना, धर्म से रिलेटेड बातें करना कर सकता है? हाँ जी, अगर अच्छी राशि में हो, देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, अब मतलब फलादेश के लिए जो होता है नवम स्थान तो वैसे नैसर्गिक रूप से धर्म का ही है और हाँ, वो गुरु जी के कारक ही होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यह कैसा धर्म करेगा जानते हैं? मॉडर्न टाइप। ना, अगर यह गुरु से दृष्ट नहीं हुआ, हाँ जी, तो दूसरे का माल अपना मॉडर्न टाइप करेंगे। मॉडर्न टाइप का हो जाएगा गुरु जी।